नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के मंदिर में न्याय की उम्मीद थी, लेकिन मिला तो सिर्फ विश्वासघात। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे दुनिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानती है, उसे राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। देश की 50% आबादी को मिलने वाला 33% आरक्षण का हक आज विपक्ष की जिद के कारण धराशायी हो गया। जो दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना था, उसे विपक्ष ने स्याही छिड़क कर काला कर दिया है। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक के बारे में। 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जो देश की 50% जनसंख्या अर्थात मातृशक्ति को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देता था, लोकसभा में अस्वीकृत हो गया। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर इस देश की मातृशक्ति के साथ धोखा किया है, जिसके लिए देश उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। लोकतंत्र में अंततः वही हुआ जिसका भय था। 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जो देश की आधी जनसंख्या यानी मातृशक्ति को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने वाला था, लोकसभा में पारित नहीं हो सका। देश एक ऐतिहासिक परिवर्तन से वंचित रह गया। जो घटना इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होनी चाहिए थी, वो अब काले अक्षरों में लिखी जाएगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने एक बार फिर देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात किया है और अपनी संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए उनके सपनों पर वज्राघात कर दिया है। ऐतिहासिक अवसर और विपक्ष का रवैया। सरकार ने नारी शक्ति के सम्मान में इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक रखा था, किंतु महिलाओं को नमन करना तो दूर, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष ने सीधे उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। 3 दशक पूर्व जो इतिहास बना था, आज वही दोहराया गया है। विपक्षी दलों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये देश उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। हमारे संस्कारों में माना जाता है कि जहां नारी का अपमान होता है, वहां महाभारत निश्चित है। इसलिए अब महिलाओं का आक्रोश फूटना तय है। महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जानबूझकर दूर रखा गया है। विडंबना देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, फिर भी उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विचार तक नहीं किया, और यदि किया भी तो उसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ना होते हुए भी सुपर पीएम के रूप में जानी जाती थीं, लेकिन 10 वर्षों की संप्रग यानी यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने भी इस दिशा में कुछ नहीं किया। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया। अब कांग्रेस ने इस संशोधन विधेयक का विरोध कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। प्रियंका वाड्रा आज प्रश्न कर रही हैं कि वर्तमान लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, परंतु उन्हें यह पूछना चाहिए कि 2014 से पूर्व जब वे सत्ता के केंद्र में थीं, तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। आज वे सहानुभूति का नाटक भले ही करें, पर इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि भाजपा और मोदी सरकार ने ही पहली बार महिलाओं को न्याय दिलाने का सच्चा प्रयास किया है। परिसीमन और तकनीकी बहानेबाजी का सच। विपक्ष का सबसे बड़ा बहाना है परिसीमन। वे कह रहे हैं कि बिना परिसीमन के आरक्षण क्यों नहीं, लेकिन वे ये नहीं बताते कि बिना जनगणना और बिना सीटों के निर्धारण के किस सीट को महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा, ये कैसे तय होगा। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का दृष्टिकोण सदैव स्पष्ट रहा है कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं है। इसीलिए वे तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर इस विधेयक में बाधा डाल रहे थे।
33% आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाना और सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक था, जिसके लिए 131वां संशोधन विधेयक लाया गया था। इस प्रक्रिया के लिए पहले जनगणना और फिर परिसीमन अनिवार्य है। 2021 की जनगणना कोरोना के कारण नहीं हो सकी, जिससे परिसीमन में विलंब हुआ। सरकार का लक्ष्य इसे 2029 के चुनावों से लागू करना था, जिसके लिए मार्ग की कानूनी अड़चनें दूर करने के लिए 3 संशोधन विधेयक लाए गए थे, किंतु विपक्ष ने केवल भ्रम फैलाने का कार्य किया। सरकार ने विपक्ष की सभी आपत्तियों का तार्किक समाधान दिया था। राहुल गांधी का ऑपरेशन सिंदूर संबंधी बयान और अन्य विपक्षी नेताओं का व्यवहार पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना रहा। विपक्ष का ये कहना कि वे आरक्षण के नहीं बल्कि परिसीमन के विरुद्ध हैं, सरासर उनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। विपक्ष ने दक्षिण भारत के राज्यों में ये डर फैलाया कि परिसीमन से उनकी सीटें कम हो जाएंगी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ आंकड़े दिए थे कि दक्षिण की सीटें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। इसके बावजूद विपक्ष ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। मोदी का ब्लैंक चेक और विपक्ष का डर। राजनीति में श्रेय की होड़ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव दिया था। उन्होंने विपक्ष से कहा था, आप बिल पास करने में सहयोग दें, सारा श्रेय आप ले लें, मैं अखबारों में आपकी फोटो छपवा दूंगा। ये मोदी का विपक्ष को दिया गया एक ब्लैंक चेक था, लेकिन अफसोस जनता के बीच दिवालिया हो चुकी पार्टियों की हैसियत इस चेक को भुनाने की भी नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर ये बिल पास हो गया तो मोदी की लोकप्रियता आसमान छू लेगी। वैश्विक शर्म और 2034 का इंतजार। आज दुनिया के छोटे छोटे देश महिलाओं को संसद में बराबर का दर्जा दे रहे हैं। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है, लेकिन क्या बिना महिलाओं की भागीदारी के ये संभव है? विपक्ष के असहयोग के कारण अब ये आरक्षण 2029 में लागू नहीं हो पाएगा। अब बेटियों को 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये 5 साल की देरी नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के साथ अन्याय है। विपक्ष के इस असहयोग के कारण अब महिलाओं को 2029 के बजाय 2034 तक की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, जो उनके साथ घोर अन्याय है। ये विधेयक विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। राजनीति से ऊपर उठकर इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए था, परंतु विपक्ष ने भारी भूल कर दी है। इतिहास इस विश्वासघात के लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है, और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा, और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। कहा जाता है कि जहां नारी का अपमान होता है वहां महाभारत होता है। आज देश की संसद में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का अपमान हुआ है। अब महिलाओं का ये गुस्सा मतपेटी में फूटने वाला है। इतिहास गवाह है, समय कभी किसी को माफ नहीं करता, और देश की मातृशक्ति इस धोखे को कभी नहीं भूलेगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का परिसीमन के नाम पर बिल रोकना जायज था, या ये केवल मोदी जी को रोकने की एक चाल थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि देश की हर महिला तक ये सच्चाई पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।